बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हसन मलिक सर्जन अल-शिफा हॉस्पिटल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको एक बच्चा दिखाऊंगा जिसकी उम्र तकरीबन 9-10 साल है। इसको सवियर ड्राई आई है और कार्नियल और कंजक्टिवल स्कारिंग है। इसको ये हुआ था कि इसको बुखार हुआ था। बुखार के साथ इसने कोई दवाइयाँ खाईं। दवाइयों के साथ इसको ड्रग रिएक्शन हो गया। जिस्म के ऊपर दाने निकल आए, छाले निकल आए और रेड किस्म के वहाँ पे लीजन्स पूरी बॉडी पे अपीयर हो गई और मुंह के अंदर छाले बन गए, आँख के अंदर छाले बन गए, कंजक्टिवा सारे इन्वॉल्व हो गया। अब कार्निया जो है वो भी उसके ऊपर भी स्कारिंग हो गई है। कंजक्टिवल स्कारिंग मौजूद है, कार्नियल स्कारिंग मौजूद है। अब जो जल्द के लीजन्स हैं वो तकरीबन ठीक हो गई हैं। तो इस तरह के केसेस होता यह है कि समटाइम्स बुखार के साथ या किसी वजह से दवाई लेते हैं तो वो दवाई बाज़ औक़ात रिएक्शन कर जाती है। तो रिएक्शन की वजह से फिर जितनी जल्द के हिस्से हैं उसके मुख्तलिफ हिस्सों पर, और इसके अलावा जो मुकस मेम्ब्रेन है, मुकस मेम्ब्रेन आपको माउथ और इवन पेशाब की नालियाँ और इवन निज़ाम की नालियाँ, मुंह की अंदर की मुकोज़ा और कंजक्टिवा, इसमें वो छाले बन जाते हैं रिएक्शन की वजह से। और उस जब हीलिंग उसकी होती है तो फिर ये स्कारिंग बन के आँख चौड़-मुड़ हो जाती है, कंजक्टिवा स्कार हो जाता है। लिड्स जो है वो उसकी झिल्ली कंजक्टिवल जो आँख की ग्लोबल कंजक्टिवा है उसके साथ अडहियर हो जाता है, सेम्बलिफ्रॉन फॉर्मेशन हो जाती है और कार्निया जो है वो वाइट और ओपेक हो जाता है। पहले उसको ज़ख़म बनते हैं, ज़ख़म बनने के बाद उसके बाद स्कार बन जाते हैं और सवियर ड्राइनेस हो जाती है, सवियर ड्राइनेस होती है। तो इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं। तो इस सिलसिले में ये है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई हो रहा है, मसला शुरू हुआ है आपको, तो पहली ड्रग की एक डोज़ के ऊपर जब आपको कोई जल्द के ऊपर खारिश शुरू हुई है या जलन शुरू हो गई है या कोई रिएक्शन फील हुआ है, आपको गर्मी महसूस हुई है, तो वो आप अगली डोज़ ना लें, कोशिश करें उसको रोक लें। तो इस तरीके से आपका बाकी जो इन्वॉल्वमेंट है जिस्म के ऊपर ज़्यादा सवियर नहीं होगी, वो रुकावट हो जाएगी। अगले दिन एक मेरे पास केस आया था, उसने भी अभी एक गोली खाई थी। वो बंदा मेडिकली कुछ थोड़ा समझदार था। उसने रात को गोली खाई, उसके जिस्म में हरारत शुरू हुई और काफ़ी इचिंग और उसको फील हुई। तो उसके बाद उसने अगली गोली नहीं खाई, लेकिन उसके बावजूद अगले दिन उसके जिस्म पर वो छाले बन चुके थे और वो ब्लड के निशान भी बन चुके थे और सारा कुछ उसको पूरी बॉडी पे इरप्शन अपीयर हो चुके थे इसकी वजह से। तो ये इस तरह के, और वो बच गया। उसके बाद उसके मुकोज़ा, मुकस मेम्ब्रेन वगैरह, आँख बच गई सारी चीज़ें। सिर्फ एक गोली के बाद उसने चीज़ें स्टॉप कर ली, तो काफ़ी बचत हो गई। लेकिन इस बच्चे की हालत में तो ज़ाहिर इसको इतना इल्म नहीं था, पता भी नहीं होगा इनको। अब ये जो कुछ होना था, कंजक्टिवल स्कारिंग हो गई है, कार्निया जो है वो स्कार्ड है, वाइट हो गया है, ड्राइनेस है। अब इसको हम आर्टिफिशियल टीयर देते रहेंगे और उसके बाद इसकी कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है, कार्नियल ट्रांसप्लांट हो सकता है, जैसे इसके नज़र को बहाल किया जा सकता है। लेकिन इवन कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन ड्राई आई में ये भी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें भी ड्राइनेस की वजह से और वेस्कुलाइजेशन ऑफ कार्निया की वजह से इसमें भी रिजेक्शन के चांस होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं ताकि आप इस तरह की जो भी कंडीशन हो उससे अवॉइड करें। अगर कोई दवाई का रिएक्शन फील हो रहा है तो आप उसको फौरी बंद करें और अपने डॉक्टर से रब्ता करें। और आइंदा के लिए आप ये नोट कर लें, अपने समझें कि फ़ाइल में रख लें और अपने पास एक याददाश्त बना लें कि फ़लाँ दवाई, फ़लाँ गोली ने आपको रिएक्शन किया था। तो ताकि आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं उसको बताएं कि फ़लाँ दवाई थी, मसलन सल्फ़ा ड्रग्स थी। कोई भी दवाई कर सकती है, बार पेनिसिलिन कर सकती हैं, सल्फ़ा कर सकती हैं। तो अभी ये जो केस लास्ट टाइम मेरे पास आया था वो सिर्फ क्विनोलोन थे, क्विनोलोन ग्रुप की टेबलेट थी, जो आमतौर पर कम देखने में आया है। तो उसका रिएक्शन था। कोई भी दवाई कर सकती है, इवन पैरास्टामॉल भी कर सकती है।
تو آپ اس طرح کی کوئی بھی ریئیکشن اگر فیل ہوتا ہے آپ کو تو فوراً اس دوائی کو بند کر کے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ اس کے بارے میں آپ کو وہ مزید گائیڈ کر سکے۔ تو آنکھوں کے بارے میں اگر کوئی انوالومنٹ ہوتی ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں، آئی سرجن سے رابطہ کریں تاکہ اس کا وہ پراپر علاج ویل ان ٹائم وہ شروع کر سکیں، تاکہ آئندہ آگے فردر جو اس کی کمپلیکیشن ہے وہ نہ ہوں۔ امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو اس سے اور وہ اپنی نظر کی اور آنکھوں کی حفاظت کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔